पूरा बंच लेकर आई हूँ। ये पूरा माला का बंच है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 9 एंड आज जो है मैं सोकर उठी थी 9 बजे मैं सोकर उठी थी। क्योंकि ये रहता है कि नॉर्मल डेज़ में तो आपको जो वर्किंग डेज़ होते हैं, वर्किंग डेज़ में आपको रेस्ट तो मिलता ही नहीं, रेस्ट तो मैं जानती नहीं। और जो टाइम मिलता भी हो उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ रायता फैला के रखना है। तो आज मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि सुबह मेरे बैच आज मैंने सारे, क्योंकि कब तक का सारे बैचेस ऑफ है। डांस का बैच वैसे एक बैच डांस का चल रहा था, वो भी आज ऑफ कर दिया। एंड जो ट्यूशन वाला बैच है वो संडे को वैसे भी ऑफ होता है। तो आज बिल्कुल रिलैक्स थी मैं, क्योंकि मेरे बच्चों के तो एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं। तो उस वजह से मैं आराम से सोकर उठी थी। और अभी बस ये देखो, ये थोड़ा बहुत ही रूम वूम में मतलब काम वाम चल रहा है। काम क्या, ये कपड़े वपड़ों का काम है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है ना कि कपड़े आधे ऊपर सुखाती हूँ, आधे पीछे सुखाती हूँ, ऐसे करके फिर कपड़े बीनती रहती हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि हनी आ चुके हैं खेल कर, अपना टेबल टेनिस खेलने आए थे। ये पहले टेबल टेनिस खेलना है, फिर आके फ़ोन में खेलना है। जो टाइम बचता है उसमें सो जाना है। और बीवी बच्चों से बातें क्या होती है ये जानती ही नहीं है। तो गाइस ये ज़रूर बताएं ना कि बीवी बच्चों से कैसे बातें, क्योंकि फैमिली को भी प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। वो ये जानते ही नहीं। मैं तो क्या कभी भी नाराज़ हो जाती हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है, आए सो गए, आए फ़ोन चला लिया, फ़ोन में तो घुसे रहना है बिल्कुल। तो ज़रूर है ही नहीं, बंदे को है ही नहीं अंदर से कि बातें भी करनी है कुछ। तो ये उन सब के लिए मैसेजेस जो हर समय फ़ोन में घुसे रहते हैं। मेरे घर में भी एक ऐसी एग्जांपल है जो हर समय से फ़ोन में रहते हैं। जबकि फ़ोन मुझे ज़्यादा चलाना चाहिए भाई, कि मुझे रील्स भी देखनी होती है, मुझे ये सब भी देखना होता है, मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, लेकिन मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाती। ये मेरी कमी ये पूरी कर देते हैं। तो अभी तो मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ चाय। उसके बाद मैं जाऊँगी जीने पर, क्योंकि जीने पे कपड़े वगैरह पड़े हुए, हालांकि सूखे नहीं होंगे, लेकिन क्या उनको एक बार जैसे बदल दो ना, साइड पलटा कहना है, ये पलटा, तो वो करके जाऊंगी। और साथ में रैकेट लेके जाऊंगी, क्योंकि हमारे ऊपर जीने की साइड इतने मच्छर इतने बच्चे, मैं जब भी जीने पे आती हूँ साथ में अपने रैकेट लेकर जाती हूँ। हाँ तो बारिश तो बार है ना, तो इसकी वजह से तो ऊपर जीने पे सुखा रखे मैंने, बाहर बुरे लगते हैं कपड़े सुखाते हुए। बट आज धूप आ गई तो आज मारे चलो। यहाँ पे बहुत मच्छर, इधर आओ। फर्क हो गया कपड़े सारे ना लो। हां तीन में तो मजा आया यार। हां फिलहाल तो मैं खड़ी हुई हूँ डाइनिंग हॉल में, और जो डाइनिंग हॉल का हाल है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें ये सारी हैंगिंग्स भर रही हैं जो मैंने बनाई हैं, और ये सारी बंदरवाल भर रही हैं। ये मम्मी की किटी के लिए वो हैं, हाथी हैं, ये घर के लिए हैं। और ये जो सारा सामान है, ये जो बड़ा सारे रॉ मटेरियल पड़ा है। एंड ये सारी हमारी जो मैं मेले से लाई थी डॉल्स, ये सब वो पड़ी हुई हैं। तो रीज़न ये है यहाँ आने का कि जब हम लोग यहाँ पे कुछ भी काम करते हैं तो हमें जो चाहिए होता है वो मिलता नहीं है। तो मम्मी ये बोली पहले आज इसको हम क्लियर करेंगे। तो मैं फ़िलहाल इसको क्लियर प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको दिख रहा होगा इसकी क्या दुर्दशा हो रही है। तो उस वजह से मैं अभी इसको पहले क्लियर करूँगी। सामान नहीं मिलता, कभी सुई नहीं मिलती, कभी बैल्स नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। तो एक संडे का दिन ऐसा होता है जिसमें हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको सुना ही वापस रूम में आ चुकी हूँ, क्योंकि वो ना इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि सिमटने पे ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सीमेंट हमें समझ ही नहीं आ रहा है, इतना बुरी तरीके से फैला पड़ा है। ऐसा लग रहा है वो थोड़ा बहुत 2-3 दिन ले लेगा वो सिमटने में। तो अभी तो फिर मैं रूम में आ चुकी हूँ एंड अभी मैं नहाने धोने जा रही हूँ अपना। फिर उसके बाद रेडी होती है। रेडी होने के बाद मुझे गोलू को बनाना है। वन मोर थिंग, आज मम्मी की हाउसी भी बनानी है। मम्मी की हाउसी बनानी है, वो 50 हाउसी बनानी है। 50 बहुत होती हैं यार सब पे लिखना। आज तो मट्टी घुटने वाली है, मेरे सिर दर्द होगा डेफिनेटली, सिर में दर्द होगा मेरे। तो अभी मैं बस रेडी होती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट लूँगी। ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं गोलू को थोड़ा सा लंच, जो उसका रिवाइज रहेगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, क्वेश्चन आंसर्स एंड मैचिंग्स बची हैं उसकी, तो मैं इन दोनों चीज़ों को रिवाइज करूँगी। उतने बीच में मम्मी की हाउसी बनानी है, लेकिन हाउसी मैं तकने वाली हूँ पूरी तरीके से। तो गाइस नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और गोलू भी रेडी हो चुका है, वो पढ़ाई कर
गोलू भी रेडी हो गया है एंड गोलू सेम पढ़ाई कर रहा है। उसका कल वैल्यू एजुकेशन का एग्ज़ाम है एंड मम्मी के क्लब में आज जो है क्लब है, मम्मी का क्लब है एक्चुअली। तो आज मम्मी जो है तंबोला होस्ट करेंगी। तो मम्मी इस टाइम जो है वो तंबोला बना रही है एंड जो तंबोला बन रही है वो कुछ इस टाइप की है। अभी हम लोग बाद में शेयर करेंगे। मम्मी पेस्ट कर रही हैं अभी ये। तो आज जो अभी हम तंबोला बनाएंगे वो हम बाद में करेंगे क्लियर कि हम किसकी तंबोला बना रहे हैं, मीन्स किस उस पे ओकेजन पे हम तंबोला ये बना रहे हैं। बस अभी तो ये पेस्टिंग एंड कटिंग एंड पेस्टिंग चल रही है और मैं अभी जो हूँ जस्ट जो है मैंने ब्रेकफास्ट फिनिश करा है और आधा सैंडविच छोड़ दिया क्योंकि खाया ही नहीं जा रहा, इतना हैवी सैंडविच हो गया। तो गाइस मैं फटाफट से कॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद फिर मुझे मम्मी की तंबोला भी बनवानी है, फिर उसके बाद मैं गोलू को। गाइस तंबोला तो बन चुकी है और थक गई यार तंबोला बनाते बनाते। 50 तंबोला बनानी थी, थक गई मैं तो लिखते थक गई। एक तो ना वैसे ही हमारी हिंदी की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, ऊपर से ना हिंदी में लिखना था शैल पुत्री देते मम्मी चारनी, थक गई बिल्कुल। अभी बज रहे हैं बड़ा अभी हो रहे हैं 1:40 और जो है अब मैं आ गई हूँ रूम में। और अभी जो है गोलू का जैसे एग्ज़ाम है कल, तो हिंदी ओरल का एग्ज़ाम है, तो हिंदी ओरल में डिक्टेशंस करवानी है गोलू को और मैम जो है पोएम सुनेंगी। तो ये तो हिंदी ओरल करा। इसके साथ साथ रिटन में है वैल्यू एजुकेशन का। वैल्यू एजुकेशन वैसे ईजी है लेकिन क्वेश्चन टीचर ना ऐसे घुमा के क्वेश्चन देती है जैसे बच्चे, इतने बच्चे नहीं हो, इतने बड़े बच्चे हैं, बुक मैटर टाइप में देती हैं यार। तो अभी उसके बाद में करवाऊँगी गोलू को वैल्यू एजुकेशन का। तो अभी मैं बोलती हूँ गोलू को डिक्टेशंस स्टार्ट। गोलू चलो डिक्टेशन को हिंदी में क्या चीज़ बोलते हैं ये आप मुझे, तुम नहीं बोलोगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। दानव तेजी ओके। सुंदर ओके। मधुर भयानक ओके। इजाजत अरे एग्जैक्टली जो वर्ड है वो है इजाजत। तुम्हारे में करवा दी इजाजत, पता नहीं चल तो इजाजत लिखो मैंने तो इसमें से इजाजत लिखा हुआ है नोट में, मैंने लिखा है इजाजत। चलो कर लिखो इजाजत। द्वार अंदर सुगंधित ऐसा मिस्टेक नहीं की ना। दानव सुंदर मधुर भयानक। इजाजत द्वार अंदर। सुगंधित वायु अचानक स्वर्गिक अनुपम। प्रसन्नता गलीचा मिट्ठू। उत्तर प्रशंसा गर्दन उदास डंडा पिंजरे बंद सुंदर गौरया। कलंगी गुलमोहर कंधे कुर्सी टोपी स्वर्ग। चलो अभी फ़िलहाल में गोलू ने जो है डिक्टेशन वर्ड्स तो कर लिए, मैंने चेक भी कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा सारे सही निकले हैं। अब गोलू सुनाएगा पोएम जो आपने कल देखा, आपने व्लॉग में देखा होगा आज की पोएम कैसी थी। अभी गोलू हाँ मैं आपसे ना क्यूब सॉल्व मतलब किसी दिन ना गोलू को टाइमर लगा के आपको दिखाऊंगे गोलू बहुत जल्दी क्यूब सॉल्व करता है। दूसरी चीज़ अभी जो है गोलू, मैं बोलूँ अभी गोलू जो है पोएम सुनाएगा जो कल आने वाली है सिलेबस में। स्टार्ट। हम सब सुवन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप में सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पल्लों में, एक पवन के हम सब सुवन एक उपवन। गाइस गोलू ने सारा सुना दिया है, एक ही क्वेश्चन था जो गोलू को नहीं आता था, अदरवाइज़ टोटल जो है वो गोलू ने सिखा नहीं सुना दिया है। और फिलहाल मैं जो बना रही हूँ अभी गोलू का जो एग्ज़ाम मैं लेती हूँ वो उसका पूरा पेपर बना रही हूँ जो कि सबसे बड़ा काम है। रीज़न क्या होता है
कि मैं क्या करती हूँ, सिर्फ वन वर्ड क्वेश्चन लिखती हूँ। तो वन वर्ड क्वेश्चन इस तरीके से लिखती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर ली, सारे चैप्टर्स का फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद या लास्ट क्वेश्चन, जिससे ना सब कुछ ऐसा हो जाता है, हौच पौच हो जाता है। गाइस ऐसा होता है कि पहले मम्मी सब कुछ सुन लीजिए, अब जैसे कि मम्मी को लगता है कि ये टेस्ट कर लेगा तो फिर मम्मी लिखवाना स्टार्ट करती है, टेस्ट करवाती है। हाँ, फिर ना इसको प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर ना जैसे सपोज आप सुन रहे हो, मैं एक ही चैप्टर का सुनती हूँ, तो आप लोग भी ऐसा करा करो, एक ही चैप्टर का मत सुना करो गाइस, क्योंकि एक चैप्टर में बच्चों को ना कहीं सब कुछ याद रहता है, ये उस चैप्टर से रिलेटेड है। मैं क्या एक क्वेश्चन इस चैप्टर का सुन लिया, फिर एक क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का सुना, तो इस तरीके से मैं सुनती हूँ। तो मैं अभी बना रही हूँ पेपर, और अभी सिर्फ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन अभी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होंगे, उसके बाद मुझे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होंगे। तो गाइस पेपर बन चुका है, ये है पेपर गोलू का। 20 क्वेश्चन आंसर्स कितने हैं? 20। हाँ, 20 तो वेरी शॉर्ट वन वर्ड है, और अभी शॉर्ट कितने हैं? 7 शॉर्ट है, और अभी लॉन्ग बचे हैं। 8 शॉर्ट हैं। 8 नहीं है बेटा, 7 ही तो उतारे हैं, देख लो। अच्छा 7 शॉर्ट है और 21 वर्ड है। 27 क्वेश्चन आंसर्स। हाँ 27, और अभी लॉन्ग बचे हैं, कम से कम 20 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो गाइस अभी तो गोलू कर रहा है पेपर सॉल्व, और बज रहे हैं इस टाइम, क्या बज रहे हैं इस टाइम? 3 बजने में 10 मिनट है। अब तुम्हें जो है ये सब कुछ जितना भी है ना, तुम्हारा पेपर जितना बना है गोलू, ये तुम्हें 3:30 तक फिनिश करना है, ठीक है? गाइस फाइनली मैंने पढ़ाई कर ली है, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, और अब मैं कर रहा हूँ लंच। और ये देखिए लंच में खिचड़ी, जो मुझे अच्छी लगती है खिचड़ी, और मम्मी आ गई अपना लंच लेकर। मुझे बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी, और आज दाल है अमृतसर की बड़ी है, मुझे अच्छी लगती है। हाँ, जो किसने दी थी? गोलू उनको क्या बोलता है? ताई जी ने रखी थी, है ना? गोलू की ताई जी ने। हाँ। अभी बज रहे हैं 5:45 एंड गोलू से, मतलब मैंने फिलअप्स नहीं करा, फिलअप्स आपने देखा होगा, फिलअप्स मैंने कल करवा लिए थे, एंड आज वेरी शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट सब करवा लिया। एंड सर का टाइमिंग 2 बजे का था, लेकिन उन्होंने किसी वजह से शाम को बोल दिया कि भाभी मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने कहा, मुझे मतलब एक टेंशन रहती है कि आपके बच्चे का एग्ज़ाम है, तो मैंने खुद ही सब कुछ करवा लिया। तो गाइज़ अभी तो बज रहे हैं 5:45 एंड इस टाइम मैं मूवी देख रही हूँ, और जो है और साथ साथ में जो हूँ, आज घर पे बनी थी खिचड़ी, तो आपने देखा होगा उस टाइम मैंने खिचड़ी खा रही थी, और मुझे फिर से भूख लगे, तो मैं फिर से खिचड़ी लेकर आ चुकी हूँ। और शाम हो रही है, तो अभी मैं लूँगी कॉफ़ी, या फिर जो है चाय वगैरह, जो चाय तो लेती नहीं, कॉफ़ी ही बनाऊँगी मैं। तो गाइज़ अभी सिर्फ मैं मूवी के साथ खिचड़ी एंड कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी साथ। और अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ मार्केट। एक्चुअली कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं, तो उसके लिए जो है मम्मी ने बोला था पोशाकें वगैरह ले आना, तो मैं अभी जो हूँ पोशाकें लेने जा रही हूँ। पहले तैयार हो लेती हूँ फटाफट से। गोलू अभी जो है अपने सर से पढ़ रहा है, तो गोलू का सीन ये था, मम्मी पापा भी नहीं है, तो गोलू अभी अपने सर से पढ़ रहा है, एंड हम लोग जो है 10 मिनट के लिए बस यहीं तक जाएंगे और पोशाकें लेकर आ गए। अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी मैं निकलती हूँ मार्केट पोशाकें लेने के लिए। अभी फ़िलहाल तो मैं वापस आ चुकी हूँ, और मैं लेके आ चुकी हूँ पोशाक, मैं लेकर आ चुकी हूँ। और अभी मैं आज हूँ मम्मी के रूम में बैठी हूँ, मम्मी के रूम में इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि मैंने अभी ना रूम में हिट करा है, और हिट ना मुझे ऐसा लगता है सीधे, मतलब मुझे सीधे स्ट्राइक करता है, और ऐसे करता है कि मुझे एकदम से सांस भी नहीं आती। तो मैं फ़िलहाल मम्मी के रूम में इसलिए बैठी, जब तक उसकी स्मेल रहेगी तब तक ही मैं भी जो हूँ यहीं पर ही रहूँगी। तो पोशाकें मैं ले आई हूँ, पोशाकें दिखाते हैं। पोशाकें मैं ले आई हूँ, ये जो लाई हूँ ये मैं लेके आई हूँ 12 लहंगा पटके। हमारे घर में क्या है, मम्मी जो लहंगा पटके मंगाती हैं, मीन्स लहंगा दुपट्टा जो मंगाती हैं, वो 12 आते हैं टोटल। तो ये मैं 12 की गड्डी थी, तो मैं 12 की 12 ले आई। और 2 हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो 2 मतलब इसी से मैच होता वो कुछ लेके आई हूँ। भीड़ बहुत थी मार्केट में, एंड 2 मैं ये लेकर आई हूँ। और ये पूरा बंच लेकर आई हूँ, ये पूरा माला का बंच है। और रही बात पगड़ियाँ, मेरा मन जो है वो मुकुट लाने का भी था, लेकिन मुकुट में इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि ये नहीं पता कि मतलब कौन सी पोशाक कौन से भगवान पहनेंगे। तो होता क्या है, जो मुकुट आते हैं हमारे घर में वो बाद में आते हैं, जब भगवान पे सारी पोशाकें वगैरह सेट हो जाती हैं, क्योंकि सबके ना मेज़रमेंट जो है, जो ये इसका जो मेज़रमेंट है वो सबका अलग अलग है।
तो वो हम जो है हमारे घर के ठीक पीछे की साइड एक शॉप खुली हुई है, वो हम उसी से लेते हैं और वो बहुत बढ़िया रेट में भी देता है, मीन्स 20-20 रुपये की एक पकड़ी दे देता है वो, तो वो हम उनके यहाँ से ले लेंगे। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चलती हूँ रूम में, क्योंकि हनी अब जो है मेरे ख्याल से रूम में जा चुके हैं गेट खोलकर, तो मैं रूम में जाती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग जो है हनी लेने जाएंगे। डिनर जो है हनी ही लेने जाएंगे, क्योंकि पापा घर पे नहीं है और भाभी वगैरह भी जो है मार्केट गए, मतलब ये लोग भी डिनर करने के लिए गए हैं। तो हनी, अरे यार ये इसको क्या हुआ, मेरी लाइट में कुछ दिक्कत आ रही है, सडनली ऑफ हो जाती है, पता नहीं यार क्या हुआ। देखूँगी ब्लॉगिंग किट में कुछ दिक्कत आ रही है, इसकी जो लाइट्स है इतना अपने आप ही ऑफ हो जाती है, अपने आप डिम हो जाती है। आप लोग देखिए वीडियो बनाते हुए मेरी आइज़ ना ऊपर की साइड चली जाती है, तो वही चीज़ है। तो अभी मैं जो हूँ जा रही हूँ रूम में, और रूम का हाल देखती हूँ। हालांकि अंदर रूम में से चटर पटर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरे रूम में पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर आ जाते हैं। तो मैं जाती हूँ रूम में। अभी फिलहाल तो बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं। लेट मी चेक, नहीं 11:15 बज रहे हैं। और 11:15 बज रहे हैं, मम्मी पापा आ चुके हैं एंड मैं भी चेंज करके बैठ चुकी हूँ। मूवी देख रही हूँ इस टाइम, बबली बाउंसर। मूवी अच्छी है, थोड़ी सी अलग हटकर है, मतलब अभी तक मूवीज़ में हीरोइंस वगैरह क्या इर्द गिर्द घूमती है, हालांकि इसमें भी इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसका कैरेक्टर पर अलग है, डिफरेंट है। तो गाइज़ अभी तो मैं आज इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से गोलू को बहुत पढ़ाया, बहुत सारे पेपर्स बनाए सुबह से उसके। गोलू खड़ा हो चुका है क्योंकि ब्लॉग एंड करना है। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। हाल मैं खड़ी हूँ डाइनिंग हॉल के एरिया में, और डाइनिंग हॉल का जो हाल है हमारे, वो कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो आप देखो, अभी मुझे ना इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा एक